मेक्सिको के इंतहा सिक्योर जेल में चक्कर लगाता हुआ यह शख्स कोई आम आदमी नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक ड्रग स्मगलर एल चैपो है। इसके सेल में खास सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं जिनकी मदद से 24 घंटे इस पर नज़र रखी जाती है। इसके सेल में ना कोई रोशन दान है और ना ही कोई खिड़की, सिर्फ कोने में एक शावर एरिया बना हुआ है। मज़े की बात यह कि इतनी सिक्योरिटी और नज़र रखने के बावजूद भी एल चैपो चलते चलते शावर एरिया की तरफ जाता है और फिर दोबारा सिक्योरिटी स्टाफ को नजर नहीं आता। आधे घंटे के बाद जब उनको शक हुआ तो वह सेल के अंदर गए, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग स्मगलर भाग चुका था। आखिर वह कहां से और कैसे भागा, आइए एल चेपो की जिंदगी और उसकी स्केप पर नजर डालते हैं। 1957 में मेक्सिको के एक छोटे से टाउन दराग्वातो में पैदा होने वाले एल चैपो का असल नाम ऑकीन गुजमन है, लेकिन बाद में उसने खुद को एल चैपो का नाम दे दिया। उसकी ड्रग ट्रेडिंग की आदत उसको विरासत में मिली थी। उसका बाप जो खुद भी एक छोटा मोटा ड्रग डीलर था। एल चैपो के पास गुजारा करने के लिए कोई रोजगार नहीं था और ढूंढने पर भी जब उसे कुछ नहीं मिला तो उसने भी ड्रग्स बेचना शुरू कर दी। सिर्फ 15 साल की एज में ही उसने खुद ड्रग्स उगाना शुरू कर दी। वह अपने लिए कोई सुनसान एरिया चूज करता और वहां पर मेरवाना उगाने लगता। आहिस्ता आहिस्ता उसकी ड्रग ट्रेडिंग इतनी बढ़ने लगी कि मेक्सिको के बड़े ड्रग डीलर्स उसको अपने गैंग में लेना चाहते थे। 1970 की दहाई में उसने एल ग्वेपाल्मा नामी एक ड्रग ट्रेडिंग गैंग को ज्वाइन कर लिया। इस गैंग में वो ड्रग की स्मगलिंग की निगरानी किया करता था और वह अपने काम में इतना सख्त था कि जब भी कोई डिलीवरी लेट होती या जरा सी भी गलती होती तो वह डीलर को मार देता था। 1980 में उसने उस वक्त के सबसे मशहूर ड्रग डीलर एल पेड्रो गड़ो के गैंग को ज्वाइन कर लिया। यह गैंग मेक्सिको में ड्रग ट्रेडिंग का सबसे बड़ा गैंग था। एल चेपो को इस गैंग में भी लॉजिस्टिक्स और ड्रग शिपमेंट की जिम्मेदारी दी गई। उसका काम कोलंबिया से मेक्सिको आने वाली ड्रग्स पर नजर रखना था। लेकिन 1989 में गैंग का लीडर गड़ो एजेंसीज के हाथों पकड़ा गया और गैंग टूट गया। मौके का फायदा उठाते हुए एल चेपो ने अपना खुद का गैंग बनाया जिसे उसने सेनालोवा कार्टेल का नाम दिया। अब अमेरिका में दो रास्तों से ड्रग्स पहुंचाई जाती थी। ज़्यादातर ड्रग्स कैरेबियन की तरफ से आती थी और दूसरा रास्ता था मेक्सिकन बॉर्डर्स का। अमेरिकन एजेंसीज ने अपना सारा फोकस कैरेबियन की तरफ रखा हुआ था और बहुत से ड्रग डीलर्स और गैंग्स पकड़े। एल ने इसका फ़ायदा उठाया और डिफरेंट चैनल्स को इस्तेमाल करते हुए यूएसए में ड्रग्स पहुंचाने लगा। वह बहुत सारी ड्रग्स उगाता था जिसमें मैथमफेटामिन, हीरोइन, एक्सटेसी, कोकेन और मेरवाना उसको, इसीलिए वह इन्हीं ड्रग्स पर ज़्यादा फोकस करता। लेकिन ड्रग्स को यूएसए में पहुंचाना इतना आसान नहीं था और इसके लिए वह बहुत ही चालाकी का मुजरा करते हुए यह काम करता था। वह शुरू में ऐसी ड्रग्स जिनकी ज़्यादा स्मेल नहीं होती, जैसा कि कोकेन, उसको फायर एक्सटिंग्विशर्स, चिली पेपर के कैंस या फिर कार की रिम्स में छुपाकर स्मगल करता था, जिसको ड्रग सूंघने वाले कुत्ते भी डिटेक्ट नहीं कर पाते थे। लेकिन मसला यह था कि कोकेन के अलावा दूसरी ड्रग्स इस तरीके से स्मगल नहीं हो सकती थी। इसीलिए उसने एक ऐसा तरीका इख्तियार किया जो उसकी पहचान बन गया और वह तरीका था टनल्स, यानी सुरंगें। वो लाखों डॉलर्स इन्वेस्ट करके एक्सपर्ट्स हायर करता और ज़मीन के नीचे ऐसी टनल्स बनाता जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और वेंटिलेशन का पूरा सिस्टम मौजूद था और उन टनल्स के जरिए वह यूएसए में ड्रग स्मगल करने लगा। 1990 में फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के ऑफिसर्स तब हैरान रह गए जब उनको एल चैपो की पहली टनल मिली। वो टनल 300 फीट लंबी और उसमें बिजली का मुकम्मल बंदोबस्त मौजूद था। टनल एक घर के अंदर निकलती थी जो एल चेपो का सेफ हाउस हुआ करता था और इमरजेंसी की सूरत में वह इस टनल के जरिए भाग भी सकता था। एल चेपो को इस धंधे के सारे रूल्स मालूम थे, इसीलिए लाख कोशिश करने के बावजूद भी वह पकड़ में नहीं आता था। नवंबर 2010 में ओटे मेसा में एक और टनल मिली जिसमें ऐसी ही फैसिलिटी मौजूद थी, लेकिन इसके अलावा ज़मीन पर रेल सिस्टम भी नस्क था जिससे कंस्ट्रक्शन के दौरान मलबा और बाद में ड्रग्स ट्रांसपोर्ट की जाती थी। 2012 में टजवाना, 2013 में फिर से ओटे मेसा में और भी टनल्स मिली। उसकी कमाल महारत को देखते हुए एल चैपो और उसके गैंग को किंग ऑफ टनल्स कहा जाने लगा। वह अपनी टनल्स इस कदर गहरी बनाता था कि ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार मशीन भी इसको डिटेक्ट नहीं कर पाती थी और टनल्स की एंट्रेंस को वह चालाकी से छुपाया करता था, जैसा कि बाथरूम टब या फिर टॉयलेट के नीचे। टनल्स बनाने से पहले वह जगह को बहुत ध्यान से चूज करता था। उसने ज़्यादातर स्मगलिंग यूएस मेक्सिको बॉर्डर पर मौजूद कैलिफोर्निया के शहर ओटी मेसा से करने का इरादा बनाया। उसने ओटे मेसा को 3 वजूहात की बिना पर चूज किया था।